हेलो बच्चों, मैं कृष्ण पांडे आप सभी को आर्य सवाल मैथ रितेश पांडे के यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप जो है एनसीईआरटी क्लास 9 के अब इसमें जो नया बुक आया हुआ है वो क्या हुआ है, उसमें कुछ चैप्टर जो है डिलीट हो गया है पुराने वाले में से। तो ये जो एनसीईआरटी का जो क्लास 9 का वीडियो बना रहे हैं ये न्यू एडिशन के मुताबिक बना रहे हैं। यानी पहले वाला जो पुराना बुक था उसमें ये फैक्टराइजेशन चैप्टर था जो आपका क्या था, तो वो 2.5 से स्टार्ट हो रहा था और ये 2.4 से स्टार्ट हो रहा है। फर्क इतना ही है, यानी एक चैप्टर उसमें से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, जिससे 2.5 इसका एक्सरसाइज का नाम हो गया है। तो एनसीईआरटी न्यू बुक से ही पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखा जाए। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखिए आपके सामने। पहला में 2 क्वेश्चन है, ये रोमन में दूसरा और तीसरा। पहला वीडियो आपके ऊपर यूट्यूब में अपलोड है, तो दूसरा को देखा जाए। दूसरा को सवाल को बनाते समय एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी फॉर्मूला क्या होता है, यानी फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सूत्र होता है। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, सूत्र कहा जाता है। यानी फॉर्मूला, इसको आप समझ सकते हैं क्या, तो सूत्र समझ सकते हैं, यानी इसको सूत्र कहा जाता है। और इसको सूत्र के माध्यम से ही दोनों सवाल को हल करेंगे। तो सूत्र देखिए क्या होता है, यानी सूत्र यही होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूला दोनों सवाल के लिए यूज होगा, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए प्लस बी होता है, इंटू में क्या होता है, तो एक्स होता है प्लस ए इंटू बी होता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से यूज किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म एक्स है और ये वाला टर्म क्या हुआ, तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये ए के रूप में है और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये बी के रूप में है। यानी x प्लस ए और x प्लस, यानी प्लस हो या माइनस से मतलब नहीं है। ये दोनों अगर अलग अलग हैं, 8 10 यानी वही मिलते हैं, तो इसको a समझिए, इसको b समझिए। यानी a के जगह पर देखिए 8 है और b के जगह पर कितना है, तो -10 है। इस फॉर्मूला में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो आइए हल किया जाए। यानी सवाल को हम पुनः लिखते हैं, यानी x प्लस 8, यानी पहला सवाल को हल कर रहे हैं, x प्लस 8 और दूसरा क्या है, तो x माइनस 10 है। यानी हम लोग का फॉर्मूला देखिए क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। यानी x जगह पर x है तो इसका हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए नहीं, प्लस। उसके बाद दूसरा देखिए पोस्ट में क्या है, प्लस a प्लस बी है। तो a का जगह पर देखिए प्लस में 8 है तो हम लोग 8 लिख दिए, प्लस में है तो प्लस ऊपर आता है। ए के बाद क्या है, तो प्लस बी। यानी मान देखिए यहाँ हो क्या, मान क्या है, तो माइनस में बी होगा, तो सीधे मान माइनस में उस बी के मान को लिखना है। यानी माइनस में है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, यानी माइनस में बी का मान है तो लिख दिए। इंटू में क्या होता है, तो एक्स होता है, तो एक्स को दोनों में देखिए, दोनों में एक्स सेम है, लिख दिए। प्लस ए गुने बी होता है, यानी ए इंटू बी होता है। तो ए का मान कितना है, 8 है, और बी का मान क्या है, तो बी देखिए माइनस में 10 है, इसको जिसमें होगा उसको लिखना होगा, याद रखिएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है, तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो माइनस होता है, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, और प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, तो प्लस ही होता है। इसको आप लोग एकदम फोकस कीजिएगा। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। यानी कोष्ठ हटाएंगे तो x के ऊपर ही आएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, यहां देखा जाए 8 10 में से 8 जाएगा तो 12 में से छोटा को घटाते हैं 3 बड़ा वाला होता है। यानी 8 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2 बचेगा इंटू एक्स। देखा जाए प्लस गुने माइनस, वहां बोर्ड पर लिखे हुए हैं प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो माइनस, और 8 दहिया कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, 8 दहिया 80। यानी आगे देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हुआ, तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, और 2 से x में गुना करेंगे तो माइनस में 2x हो गया, और माइनस में 80 हो गया। यही हमारा आंसर हुआ।
यानी इसको बनाते समय क्या करना है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सामने आपके है। ये सवाल क्या है, आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग का फॉर्मूला x प्लस ए, दोनों में x मिलना चाहिए, और ये अलग अलग अगर हो तो इसको x प्लस ए के रूप में या b के रूप में, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स लिखना है। दूसरा क्या करना है, इस फॉर्मूला में ये देखिए, सवाल में देखिए कि ए के जगह पर प्लस है और बी के जगह पर क्या है, माइनस है, तो जो चीज है उसको पोस्ट में लिखते चलिए। यानी ए देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस में है, माइनस में बी 10 है, तो प्लस में और माइनस में 10 लिख दिए, गुना में एक्स। और यहाँ पर भी देखिए ए बी, तो ए आपका प्लस में है तो प्लस में है, गुने माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। यानी फर्स्ट का हम लोग का आंसर मिल गया। अब चलिए दूसरा का आंसर देखा जाए, और ये तो आपको बता चुके हैं कि ये क्या है, तो फॉर्मूला है। ये क्या है, तो फॉर्मूला है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया, ये दूसरा था। और आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी यहीं पर देख लेते हैं। तीसरा नंबर, वो जो सामने सवाल है इसको देख लिया जाए। यानी इसको हम लोग देखेंगे तो लिखा जाए 3x प्लस 4, और इंटू में क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ जो दो, याद रखिए कि दोनों में जो मिलता है, जो दोनों में मिलता है वो x होता है, जो नहीं मिलता है वो a होता है, और दूसरा b होता है, यही याद रखना है। तो फॉर्मूला का यूज किया जाए। फॉर्मूला में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी x प्लस ए, दोनों में देख रहे हैं ना, x मिल रहे थे। देखिए 3x इसमें है, 3x इसमें भी है, यानी x के जगह पर क्या हुआ, तो 3x, और a के जगह पर a, b के जगह पर तो -5, समझ सकते हैं आप बात को। तो फॉर्मूला यूज किया जाए, यानी a का स्क्वायर, a के जगह पर कितना है, तो 3x है, a का स्क्वायर प्लस, पोस्ट में क्या होता है, तो a प्लस बी, a के जगह पर कितना है, +4, और b के जगह पर कौन सी है, तो माइनस है, प्लस, और a गुने क्या होता है b, तो a के जगह पर 4 है और b के जगह पर -5 है। तो चलिए इसका देखिए कोष्ठ खोलेंगे तो क्या होगा, 3 पर भी स्क्वायर आ जाएगा और x पर भी, यानी कोष्ठ का खोलेंगे तो 3 पर भी और 2 पर भी आ जाएगा। उसके बाद क्या है, तो प्लस है, 12 में से छोटा को घटाएंगे, यानी -5 में से 4 + 4 को घटाएंगे, तो ये क्या होगा, तो -1 हो जाएगा। इंटू में क्या हुआ, तो x हो गया। और यहाँ देखा जाए प्लस गुने माइनस बराबर, माइनस आपको यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, और 4 × 5 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 × 3 तो 3 कितना होता है, 9 होता है, और x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस गुने माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, और 1 से x में गुना करेंगे तो 1x, और 1 छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, और माइनस में क्या हो जाएगा, 20 हो गया। याद रखिए, यानी x के जगह पर क्या है आपके पास, तो x के जगह पर 3x है, तो x स्क्वायर कर दिए। यहाँ a प्लस b होता है, तो a का मान 4 है, b का मान माइनस में है, तो माइनस में सटा दीजिए, x हो गया प्लस ab, a का मान 4 है, b का मान माइनस में, गुना में सटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस, और 4 × 5 = 20, और प्लस गुने माइनस, माइनस 1 से x में गुना करेंगे तो 1 छुपा रहता है, यानी x ही होता है। तो ये आपका दोनों का क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कौन, यानी ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया पहला का, और ये पहला का तीसरा हो गया। तो आप समझ गए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।